नमस्ते, मैं अंकित सिंह गुसाई। दोस्तों, मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक वीडियो मेरे सामने आई। उस वीडियो में एक व्यक्ति हैं जो कि उन्होंने कुछ बात बोली आचार्य प्रसन्न जी के ऊपर। ठीक है, उन्होंने कहा कि आचार्य प्रसन्न जी के जो शिष्य हैं या संस्थाएं हैं, वो मतलब एक तरह से बिजनेस कर रही है। मतलब उनके जो शिष्य हैं फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि आप ये कोर्स ले लीजिए, इसके बाद अब ये भी ले लीजिए, वो भी ले लीजिए, है ना। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ हद तक ये बिज़नेस जैसा भी दिखता है ना। तो इस वजह से उन्होंने अपना ओपिनियन रखा, अपनी बात रखी। बिल्कुल सही है, ऐसे दिख भी ऐसा ही रहा है, तो हो सकता है बिज़नेस कर रहे हो, मगर हमें कोई भी जो चीज़ होती है उसको हर एंगल से देखना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो भी सकता है बिज़नेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं भी हो सकता है। अब मेरा जो ओपिनियन है, जो मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है, ठीक है, मैं लॉजिकली बताऊंगा, आप पूरी वीडियो देखना। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी धार्मिक संस्था होती है, ठीक है, तो वो ना ही कोई सर्विसेज बेच रही होती है और ना ही कोई प्रोडक्ट बेच रही होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जितने भी बिज़नेस होते हैं किसी भी तरह के, आप जहाँ भी नौकरी करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि उस बिज़नेस की जो कमाई होती है वो कैसे होती है। या तो कोई प्रोडक्ट बेच के, या तो कोई सर्विस बेच के। ठीक है, उससे उनकी इनकम होती है और उससे ही वो सैलरी देते हैं। ठीक है, अब जो धार्मिक संस्था होती हैं, ठीक है, ये ना तो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और ना ही कोई सर्विस देते हैं। ठीक है, ना ही कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ना ही कोई सर्विस देते हैं। तो दोनों में से कोई भी काम ये लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बेच रहे, ना ही कोई सर्विस बेच रहे हैं, ना ही कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, तो इनका क्या होता है, इनका डोनेशन के थ्रू ही इनका मतलब काम चलता है। ठीक है, अब एक सवाल ये आता है कि ये लोग अगर मतलब इतने ही मतलब डेडिकेटेड हैं धार्मिक काम के लिए, आध्यात्मिक के लिए, तो ये लोग कोई प्रोडक्ट या सर्विस क्यों नहीं बेचते हैं। जैसे राशन हो गया या कुछ हो गया, उसको बेचकर फिर वहाँ से कुछ इनकम आए, है ना, और उसके थ्रू ये अपनी संस्था चलाएं। तो ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं। उसके देखिए कई रीज़न्स है, कई बड़े बड़े कारण हैं जिस वजह से ऐसा नहीं करते हैं। क्योंकि एक जो धार्मिक व्यक्ति होता है, ठीक है, वो धर्म और अध्यात्म के लिए डेडिकेटेड होता है। ठीक है, उसका मतलब डेडिकेशन उसका इतना ज़्यादा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये काम सही है, ये काम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सोसाइटी के लिए काम बहुत ज़रूरी है। इस वजह से उसका जो सारा फोकस रहता है अध्यात्म के ऊपर रहता है, धर्म के ऊपर रहता है। ठीक है, इस वजह से वो सब काम नहीं करते हैं और इसी वजह से ये लोग डोनेशन मांगते हैं। तो डोनेशन के ज़रिए जो उनका काम होता है, धार्मिक काम होता है या अध्यात्म को लोगों तक पहुंचाना, जो भी इनका ज़रूरती चीज़ें होती हैं, तो वो डोनेशन के थ्रू ही चलता है। ठीक है, अब आचार्य प्रसन्न जी के ऊपर आते हैं। देखिए, जो आचार्य प्रसन्न जी हैं, उनके साथ कई लोग जुड़े हैं। ठीक है, अब ये बात सच है कि आचार्य प्रसन्न जी के मतलब बच्चे नहीं है या वाइफ नहीं है, अकेले ही हैं, उन्होंने शादी नहीं करी है। ठीक है, तो वो कोर्सेज़ क्यों बेच रहे हैं, कोर्सेज़ बेच के क्यों पैसे ले रहे हैं। अगर उन्हें अध्यात्म के बारे में लोगों को बताना है, ठीक है, लोगों को जागरूक करना है, तो यूट्यूब पर वीडियोस तो उनकी हैं ही पड़ी, या यूट्यूब या सोशल मीडिया के माध्यम से तो लोगों को अवेयर कर ही सकते हैं, है ना। तो वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कोर्सेस, पेड कोर्सेस, है ना, क्यों बेच रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है वो शायद ये इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि कई लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, कई लोगों ने अपनी जॉब्स छोड़ दी हैं। ठीक है, और कई लोग जॉब भी कर रहे हैं और कुछ टाइम उनको उनके काम को आगे बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों ने क्या किया, जॉब्स छोड़ दी हैं, तो पूरी तरह से उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं जॉब छोड़कर या फुल टाइम उनके साथ काम कर रहे हैं, तो उन लोगों का परिवार भी होगा। ठीक है, उन लोगों का परिवार भी होगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है यूट्यूब से उतना रिवेन्यू नहीं आ रहा होगा कि मतलब जो उनका जो काम है, आध्यात्मिक काम जो है, उसको भी आगे बढ़ाया जा सके। और जो लोग उनसे जुड़े हैं, ठीक है, तो उनको भी
पे करना है, ठीक है, क्योंकि उनके भी परिवार, उनको भी अपना परिवार पालना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सारे शादीशुदा नहीं होंगे, कुछ मैरिड शादीशुदा लोग भी होंगे जो उनके साथ काम करते होंगे, ठीक है, और कुछ अनमैरिड भी होंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है उन लोगों को पे करना होता है ना, जिससे थोड़ा बहुत उनको पे करते होंगे, जिससे उनका भी गुजारा हो सके, अपने परिवार, उनके जो माँ बाप हैं, है ना, तो कुछ पैसा वो अपने माँ बाप को भेज सके, जिनका उनका सर्वाइवल हो सके, और साथ ही साथ संस्था का काम भी चलता रहे। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है उन लोगों की वजह से आचार्य प्रशांत जी पेड कोर्सेस बेच रहे हैं, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है। ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैं चीज़ों को लॉजिकली देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मैंने अपना ओपिनियन रख दिया। अब आपको जो भी लगता है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? जो भी आपको लगता है आप नीचे वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा और कुछ भी बात हो सकती है, मगर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज़ पे डाउट होता है, शक होता है, तो हर एंगल से उस चीज़ को देखना चाहिए। ऐसे सोचना चाहिए कि जो आप सोच रहे हो वो भी हो सकता है, और जो आप नहीं सोच रहे हो वो भी हो सकता है, और जो हमको या आपको पता ही नहीं है वो भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। हमें ओपन माइंडेड होकर चीज़ों को देखना चाहिए। हमें नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए कि नहीं यही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो रहा होगा, यही हो सकता है, यही बात होगी। नहीं, हमें ओपन माइंडेड, खुले दिमाग का होना पड़ेगा, ठीक है। हमें हर एंगल से चीज़ों को देखना पड़ेगा कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं जो मेरे जो चैनल है, मैं इस पे जो वीडियोस बनाता हूँ, मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करता हूँ कि एक मतलब लोग अवेयर हों, जो जानने की चीज़ें हैं, है ना, उनके बारे में मैं ज़्यादा बोलता हूँ। और देखिए, मैं कोई भी बात कहता हूँ तो मैं पूरा मतलब गहराई से बोलता हूँ बात को, पूरा हर एंगल से चीज़ों को देखकर मैं बोलता हूँ, ठीक है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन होती है तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो बेस्ट में जो जितना भी बेस्ट हो सके, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं बताऊँ, तो वो सब बातें मैं खुद को नेचुरली जो है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो जो मैंने आपको आचार्य प्रशांत जी के बारे में जो बात यहाँ पे बताई, जो मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो बोलते हैं, है ना, तो उससे एक मतलब दिखता है कि बंदा मतलब कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, बंदा सही में मतलब एक सही काम के प्रति मतलब डेडिकेटेड है ना, ये साफ साफ दिखता है। क्योंकि आप देखिए, आप उनकी कई भी कितनी भी वीडियोस देख लीजिए, कई वीडियोस में कभी भी वो किसी दूसरे धर्म के बारे में गलत नहीं बोलते, क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है। किसी दूसरे धर्म के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, एकदम अच्छे से लॉजिक के साथ, साइंटिफिक रीजंस के साथ एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, ठीक है। और तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई बिज़नेस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता। मुझे किसी भी एंगल से मतलब मैं हर एंगल से चीज़ों को जो मैंने देखा है, मुझे नहीं लगता वो किस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। अपने काम को लेकर वो काफ़ी डेडिकेटेड हैं, और जो वो पेड कोर्सेज बेच रहे हैं, तो उसके पीछे का मैंने कारण आपको बता दिया है, जो मुझे लगता है कि यही हो सकता है, ठीक है। बाकी आपका अपना ओपिनियन है, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और कोई बात अगर आपको लगती है आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। तो इस वीडियो में मुझे आपको बस यही बताना था। धन्यवाद आपका।